अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। मशकूक खत का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया है, जबकि मुकदमा डाक वसूल और डिस्पैच करने वाले क्लर्क की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताएगा कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं इस मुकदमे में। देखिए, अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को आज मशकूक खत मौसूल हुआ था। उसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजिस को मशकूक खत लिखने पर थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीके नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया। FIR का यह मतन है। धमकी के लिए मखसूस शक्ल और अंग्रेजी का लफ्ज पेसिलस एंथ्रेसिस इस्तेमाल किया गया, ये भी FIR का मतन है। मुकदमा हाई कोर्ट के बैलफ कदीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तमाम जजी साहिबान के नाम लेटर मैंने तकसीम किए, ये FIR का मतन है। और मजीद ये FIR में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तमाम लेटर रेशम खातून जोजा वकार हुसैन नामुकम्मल एड्रेस के नाम से मौसूल हुए। तो अब थाना CTD में मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया है। आज साइफर केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तस्करा किया था कि आज साइफर केस की समाअत इसलिए भी ताखीर का शिकार हुई कि हमें आज 8 मशकूक खत मौसूल हुए हैं, उस मामले को देख रहे हैं। तो इस जिम्मन में आज पुलिस के आला हुकाम को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया गया था और उसके बाद एक टीम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब की गई थी जिसने मशकूक खत का जायजा लिया था। और अब इस मामले की तहकीकात जारी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आलिजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मिलने का इंकशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी तस्दीक की है और इन समेत 8 जजेस को खत मिले हैं, जबकि एक जज के अमले ने खत खोला तो उसमें पाउडर था। खत खोलने वाले अमले ने आंखों में सोजिश की शिकायत की है। हाई कोर्ट इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, जबकि जराए का कहना है कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए। साइफर केस की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बताया, हम तमाम जजों को खत मौसूल हुए हैं। खतों में एंथ्रेक्स का बताया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यही थी। जराए ने इससे पहले बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खत मौसूल हुए। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो इसमें पाउडर था। इस्लामाबाद पुलिस की टीम हाई कोर्ट पहुंची। जजों को मिलने वाले खत पुलिस के हवाले कर दिए गए। माहिरीन की टीम खतों में मौजूद पाउडर का जायजा ले रही है। अदालती जराए ने बताया, खत में डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। खत किसी खातून ने अपना एड्रेस लिखे बगैर जजों को अरसाल किए। जराए के मुताबिक खत रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून की जानिब से लिखा गया है। जराए का कहना है, मशकूक खत CTD के हवाले कर दिए गए हैं। खत खोलने वाले अमले ने आंखों में सोजिश की शिकायत की है। खत खोलने वाले अमले को फौरी सैनिटाइज किया गया। हाई कोर्ट इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जराए का कहना है, दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एंथ्रेक्स पाउडर जेर बहस है। ये पाउडर क्या है, किस काम आता है और तारीख में कब कब इस्तेमाल किया गया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुंह से खून आएगा, नाक और कानों से भी खून आ सकता है। तंदुरुस्त इंसान घंटों में मर सकता है। हम बात कर रहे हैं उस पाउडर की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को मशकूक खत मिलने के बाद जेरे बहस है। एंथ्रेक्स पाउडर की 3 इकसाम होती हैं। पहली किस्म खाने में मिलाकर दिया जा सकता है, दूसरी किस्म सूंघाया जा सकता है और तीसरी किस्म ऐसी है कि जिससे बुखार और दर्द होता है, फिर मौत वाक़ई हो जाती है। एंथ्रेक्स नामी जरसूमा छोटी सलाख नुमा शक्ल का होता है। ये बैक्टीरिया सांसों के जानलेवा इन्फेक्शन में मुब्तला कर देता है। एक तंदुरुस्त इंसान को घंटों में मार देता है। इस वजह से एंथ्रेक्स को दुनिया के खतरनाक हयातियाती हथियारों में भी शुमार किया जाता है। एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो मोहलिक बैक्टीरिया के जरिए लगती है। एंथ्रेक्स पाउडर इस बैक्टीरिया के अंडे हैं जो हवा के जरिए फैल सकते हैं। एंथ्रेक्स से मुतासरा शख्स के मुंह, नाक और कान से खून जारी हो सकता है। बर वक्त इलाज न होने पर मुतासरा शख्स हलाक हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं सेनेट इलेक्शन की। तो पंजाब से सेनेट के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून पंजाब से 12 में से 9 नशिस्तें हासिल करके सेनेट में अक्सरियती जमात बन चुकी है, जबकि जनरल नशिस्तों पर 4, 2 टेक्नोक्रेट,
2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त नून लीग को हासिल हुई है। इस्लामाबाद की सेनेट के लिए टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर हुकूमत इत्तेहाद के उम्मीदवार वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और राना महमूद कामयाब हो गए हैं। पीपी सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तों पर कामयाब आज़ाद उम्मीदवार वावडा पीपल्स पार्टी और MKM के वोट की बदौलत सेनेट की नशिस्त पर कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून पंजाब से सेनेट में अक्सरियती जमात बन गई। सेनेट की 12 में से 9 नशिस्तें हासिल कर लीं। जनरल नशिस्तों पर 4 जबकि 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन, 1 अक़लियती नशिस्त नून लीग को हासिल। खवातीन की नशिस्त पर अनुश रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट मुंतखब हो गईं। अक़लियती नशिस्त पर ताहिर खलील सिंधु सेनेटर मुंतखब हो गए। टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब कामयाब करार दिए गए। सेनेट इलेक्शन पंजाब अक़लियत की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून ने जीती। मुस्लिम लीग नून के ताहिर खलील सिंधु ने 253 वोट हासिल किए। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार कामयाब। सेनेट इंतखाबात रिटर्निंग अफसर सईद गुल ने इसहाक डार की कामयाबी का ऐलान कर दिया। इसहाक डार को 222 वोट और राजा अंसर को 81 वोट मिले। पीपी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब। पीपी सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार वाउडा भी सेनेटर मुंतखब। पीपल्स पार्टी और MKM के वोट की बदौलत फैसल वाउडा सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। सिंध से जनरल नशिस्तों पर PP के काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के आमिर चिश्ती टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरमद अली कामयाब हुए। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के जमीर घुमरो, खवातीन की नशिस्त के लिए कुरतुलैन, एनी मरी और रुबीना कायम खानी अक़लियती नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पुंजो मिल कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की मखसूस नशिस्तों का मसला आड़े आया। अपोजिशन ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की, जिसके महरिक अहमद करीम कुंडी ने दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के 25 अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। दरख्वास्त पर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता किया, जिन्होंने इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को असेंबली में गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी। गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं उठाने देंगे। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और अब इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इन इक़दामात के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अपने रद्द-ए-अमल और मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारी सीटें अपोजिशन को क्यों दी गई, हम इसका मुकाबला करेंगे, अपनी खवातीन की हक तलफी नहीं होने देंगे। सिर्फ मेम्बरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फर्ज है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने KP असम्बली में सेनेट इलेक्शन न होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कहा, एक शख्स की इमा पर सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि सूबे के अवाम की बदकिस्मती है कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपना किरदार अदा नहीं किया। तारीख में पहली बार गैर कानूनी तौर पर KP असम्बली हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात से नुमाइंदगी आएगी, मगर KP से नुमाइंदगी नहीं आएगी। और उसके जिम्मेदार कौन, उसका जिम्मेदार जो हमें समझ नहीं लगी कि उनकी कौन सी पार्टी है जो इंडिपेंडेंट लोग आ गए। KPK में इसी तरह लोग आए कि न वो जब उसकी मफाद में ना हो तो ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद को मानता है। स्पीकर की मैं क्या कहूँ कि ये स्पीकर का रोल प्ले कर रहे हैं। KP असम्बली के तारीख में फर्स्ट टाइम आज हाल गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। ये इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट का केस चल रहा है। ये केस भी तोशाखाना की तरह बेबुनियाद है। ट्रस्टी खुद कभी मालिक नहीं होता। जब आज़ाद अदलिया के सामने ये केसेस आएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। बैरिस्टर गोहर खान का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए मुनासिब नहीं था कि इंतखाबात मुलतवी करे। किसी भी सियासी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते।
जो केस है वो चल रहा है। नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है। इसी तरह ये भी उससे ज्यादा बेसलेस केस है। ट्रस्टीज कभी मालिक नहीं हुआ करते। इंशाअल्लाह ताला जब भी आजाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं, आज के पीके में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। जजिस खत पर पीटीआई ने सियासत करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर वकील हैं, इल्म होना चाहिए कि 184(3) के तहत बेंच बनाया गया। बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है। अपने दौर में जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले मशवरे ना दें तो बेहतर होगा। अदलिया की आज़ादी से मुतालिक अहम मामले पर सियासत ना करना ही मुल्क और अदलिया के लिए अच्छा है। और अभी आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो चुका है। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब खान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऑपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया गया। उमर अयूब खान की बतौर ऑपोजिशन लीडर मंजूरी से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का आईनी मरहला मुकम्मल हो गया। 8 फरीक इंतखाबात के बाद 86 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। उनमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शामिल नहीं थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ओपोजिशन जमातें ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 जमातों की क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास की रहायशगाह पर हुआ। इजलास में मुबैना इलेक्शन धांधली के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद पर इत्तेफाक किया गया है। शुरका में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया जाएगा और इसके साथ साथ GDA को भी मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए कायल करने पर सब ने इत्तफाक किया। मुल्क गिर एहतजाज की मनसूबाबंदी के लिए अपोजिशन जमातों की APC बुलाने की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। अपोजिशन जमातों को वकला की नुमाइंदा जमातों से रवाबित बढ़ाने का टास्क भी दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर समात 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्तेगासा के मज़ीद एक गवाह पर जुर्म मुकम्मल कर ली गई है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिए जाने की शिकायत कर दी। बुशरा बीबी की स्किन और जुबान पर निशानात मौजूद हैं। अदालत ने बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सन्स की फहरिस्त से हटा दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को मुलाकातियों के लिए नाम देने की फहरिस्त से भी निकाल दिया है। बानी चेयरमैन की जानिब से शेर अफजल मरवत को अपनी सोशल मीडिया की टीम भी ख़त्म करने की हिदायत की गई है। बानी चेयरमैन की जानिब से फैसला कोर कमेटी की सिफारिशात पर किया गया। और आपको बताएं कि बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का असूली फैसला। पंजाब में ज़िले सतह पर बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए टास्क फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में बिजली चोरी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया है, जबकि डिस्कोस हुकाम ने रिपोर्ट पेश की जिसमें लाहौर समेत तमाम अजला में बिजली चोरी की तफसीलात पेश की गई हैं। 600 से ज़ायद स्पेशल पुलिस फोर्सेस टीमें इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में हिस्सा लेंगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमुर रहमान ने एक बार फिर सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मेंबर सिंध असम्बली हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि सीट छोड़ने का फैसला आखिरी और हतमी है। गोशवारे कानूनी ज़रूरत के तहत जमा कराए। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि तमाम नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी किए जाएँ। वो तमाम सीटें जो जमात इस्लामी ने जीती वो वापस की जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ हाफिज नेमुर रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। अदलिया की आज़ादी को गैर संजीदा मुकदमात मुतासर करते हैं, किसी को अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस का इंतबा। रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने मतीउल्लाह जान केस हल ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज़्यादा अच्छा ना लगे। सहाफ़ियों को FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस कासिफ आइसीसा का कहना था लाजमी नहीं, कोई बदनीयती हो, गलती भी हो सकती है, लेकिन इसे तस्लीम करना चाहिए। हुकूमत ने मतीउल्लाह जान
दरमियान केस हल न किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज्यादा अच्छा न लगे। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या इसे कम करती हैं। इस पिटीशन के तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों न करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करने की हिमायत कर दी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी मफाद की दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन पिटीशन की दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए फ़िरक़ैन से तहरीरी दलाइल भी तलब कर लिए। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। कराची में माह रमजान के दौरान डाकुओं के हाथों 11 शहरी कत्ल हुए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए माल के साथ जान लेना मामूल की बात बन गई। लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर अमजद की जान ले ली। मकतूल 2 बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में रियल एस्टेट का कारोबार करता था। अमजद पंजाब खानेवाल का रहने वाला था। तफसील बता रहे हैं खुरम गुलजार। कराची में दंदनाते लुटेरे, कानून का खौफ, ना पकड़े जाने का डर। सफाक लुटेरों ने 2 बच्चों को यतीम कर दिया। खानेवाल से आने वाले अमजद की जान ले ली। मकतूल अमजद के भाई की दुहाई ने कराची वालों को रुला दिया। भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार, हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता यार, बाकियों के लिए भी कुछ करो यार। बहुत बुरे हालात है, लोग बहुत मर रहे हैं यार, डकैतों ने जीना हराम किया हुआ है यार। कुछ कर लो, मेरा तो भाई मर गया, बाकियों को तो बचा लो यार, खुदा का वास्ता है, बाकियों को बचा लो यार। व्हाट्सएप सिस्टम की बेहिसी पर फट पड़े। अब्बासी शहीद ने मकतूल के पोस्टमार्टम के लिए बहती आंखों से ML1 का इंतजार करते रहे। अभी 2 घंटे से ये बना रहे हैं, यहाँ पर ये पर्चा बना रहे हैं, कलर कैसा कपड़े का, गोली कहाँ लगी, क्या बता दिया, उसके बाद पता ही नहीं है। अभी 2 से ढाई घंटे हो गए, MLO साहब का पता ही नहीं है। खानेवाल से कराची आने वाला अमजद अपने साथी अमान के साथ बैंक रकम लेकर निकला था। डकैतों ने ताक़ुब किया, गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद अमजद अबदी नींद सो गया था। रवां साल डकैतों की फायरिंग से जहां बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। रमजान के दौरान लुटेरों ने 11 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। उधर रहीम यार खान के करीब भी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुख्वी बासियाब और 2 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचा लिया गया। DPO के मुताबिक रवां साल पंजाब पुलिस ने 419 को अगवा होने से बचाया है। पुलिस का एक्शन, 2 मुख्वी बाजियाब, 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 माह कबल 4 करोड़ तावान के लिए अगवा किए गए मोमर स्कूल टीचर को डाकुओं के चुंगल से छुड़ा लिया। स्कूल टीचर की DPO ऑफिस में अहले खाना से मुलाकात में रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। अहले खाना अपने प्यारे को देखकर आबदीदा हो गए। DPO का गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। 8 रोज पहले हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले विहाड़ी के ट्रक ड्राइवर को भी बाजियाब करा लिया। अगवाकारों ने रिहाई के बदले 50 लाख रुपए तावान मांगा था। सिंध पंजाब सरहद पर हनी ट्रैप सेल ने लोधरा के 2 दुकानदारों को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सस्ते UPS होलसेल में फरोख्त का झांसा देकर घोटकी बुलवाया था। कंदकोट में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 15वें रोज भी जारी। थाना E सेक्शन के हदूद में पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग के तबादले में SHO सेक्शन मौला बख्श बुगटी जख्मी हो गए। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सदियों के रिहायशी घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कंदकोट में ऑपरेशन का 15वां रोज, कच्चे का मुहासरा, शदीद फायरिंग का तबादला। थाना E सेक्शन की हदूद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस पार्टी ने दौरान डकैती मौके पर पहुंचकर डाकुओं का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में SHO सेक्शन मौला बख्श बुगटी जख्मी हो गए। एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। मकतूल उस्ताद के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। डाकुओं ने वीडियो बयान में मकतूल टीचर के बुरसा को धमकियां दी। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल ने सदियों के रिहायशियों को आबा अजदाद के घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। करमपुर बजारानी की हिंदू कम्युनिटी शहर छोड़कर जाने लगी। रवां साल अब तक कंदकोट और गिद्दोनवा में 2 असातिज़ा और 1 पुलिस एहलकार की शहादत हो चुकी है। 2 मासूम बच्चे नवाबशाह की खातून समेत 19 अफराद डाकुओं की कैद में हैं। लातादाद शहरी मोटरसाइकिलों और लाखों रुपए नकदी से महरूम हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने 6 अप्रैल तक फलक नूर नामी 12 साला बच्ची को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा पेशी पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और DIG को तलब कर लिया गया है। रिपोर्ट करें इस बारे में गिलगित से नदीम खान। 12 साला फलक नूर का अगवा, मुकदमा दर्ज होने के 2 माह बाद भी बच्ची बासियाब न हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने फलक नूर बासियाबी केस की समाअत हुई। पुलिस ने बताया कि बच्ची ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हवेलिया
में मुबैना मुस्लिम फरीद के साथ शादी की है और इसका वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर आया है। SSP ने बच्ची को 24 घंटों में बाजियाब कराकर पेश करने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने 6 अप्रैल तक फलक नूर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा पेशी पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और DIG को तलब कर लिया। बसूरत दीगर तौहीन अदालत की तंबीह कर दी। बच्ची के वालिद ने अदालत से बेटी की बाजियाबी की अपील कर दी। मैं तो अब बेटी की बाजियाब चाहता हूँ। अदालत हमें बेटी दे दे, हमें हमारा हवाला करे। मासूम बच्ची की अगवा हुई है, वो दहशतगर्दों से उठाकर हमारा हवाला करे। वकील एहसान अली एडवोकेट का कहना है कि पुलिस बच्ची की बाजियाबी में नाकाम हो गई है। केस की समाअत के दौरान अहाता अदालत और अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज किलगेट। ब्रेक के बाद बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो इसराइल की जारहियत जारी है। वहशियाना बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63 फलस्तीनी शहीद और 94 जख्मी हो गए, जबकि वर्ल्ड किचन फूड तंजीम की इमदादी तकसीम भी ना बख्शी गई। इसराइली फ़िज़ाई हमले में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया, अमरीका और फ़लस्तीनी शहरी लुक़मा अजल बन गए। ऑस्ट्रेलिया शदीद बरहम, इसराइल से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने भी तफ्तीश का हुक्म दिया। इसराइली पार्लियामेंट से कानून की मंजूरी के बाद नेतन्याहू ने अगले 48 घंटों में इसराइल में अल जज़ीरा TV को बंद करने का ऐलान कर दिया। गजा पर इसराइली बमबारी, देरुल बला में इमदाद की तकसीम, वर्ल्ड किचन तंजीम के राशन बांटने के दौरान इसराइली फ़ज़ाई हमला हुआ जिसमें 5 इमदादी कारकुन हलाक हो गए। मरने वाले में ऑस्ट्रेलियाई, पोलिश, बरतानवी और फ़लस्तीनी शहरी शामिल हैं। वाक़े पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत बरहम, मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो एड वर्कर के कत्ल की तफ्तीश करे। इसराइली फोर्सेज ने छापा मार कार्रवाइयों में मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस अल-अक़सा मस्जिद के कंपाउंड से दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इसराइली पार्लियामेंट ने मुल्क में अल जज़ीरा TV को बंद करने का कानून मंजूर कर लिया। नेतन्याहू ने फौरी अमल दरामद का ऐलान कर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे एनरवा को भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया, जबकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान ने भी आर्जी वक्फा खत्म करके एनरवा की फंडिंग दोबारा शुरू कर दी है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर अमरीका, सऊदी अरब और इसराइल की एक बार फिर सख्त ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशों में लग गया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान जुमे तक मुतवक्के है, जबकि होम सीरीज की वजह से 18 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। जरा के मुताबिक प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए फिटनेस को बुनियादी अहमियत का हामिल करार दिया गया है। प्लेयर्स की फिटनेस बोर्ड, सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे अहम। कंधे की चोट का शिकार हारिस रऊफ रिहैब जारी रखेंगे। फखर जमान का भी सीरीज के इब्तदाई मैचेस में शिरकत का इम्कान बहुत कम। हाथ की इंजरी राह की रुकावट बन गई। स्क्वाड में शमूलियत के लिए मोहम्मद आमिर को ग्रीन सिग्नल मिल चुका। अमाद वसीम की भी किस्मत का सितारा चमकने का कवी इम्कान है। काकोल अकेडमी के ट्रेनर की हतमी फिटनेस रिपोर्ट मिलने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंतखब करदा खिलाड़ियों में वर्ल्ड कप के लिए 2 से 3 मजीद प्लेयर्स का इजाफा किया जाएगा। PCB को मेगा इवेंट के लिए मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त 1 मई तक ICC को जमा करवानी है। कवायद के तहत 25 मई तक स्क्वाड में तब्दीली मुमकिन होगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने खुद पर लॉबिंग के इल्जामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। एक बयान में उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी से कप्तानी वापस लेना बोर्ड का फैसला है, जिससे मुतालिक वो अपनी राय किसी भी लाग लपट के बगैर जाहिर कर चुके हैं। शाहिद आफरीदी का मजीद कहना था कि ग्रुपिंग और लॉबिंग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार अफराद करते हैं जिनको अपनी सलाहियतों पर एतबार नहीं होता। बूम का यह भी कहना था कि लॉबिंग में दिलचस्पी नहीं रखता, वरना चेयरमैन PCB बनने में कोई शय हायल नहीं हो सकती थी। तो आपको बताएं कि 4 सद्दा में दरियाए सवाद के साहिल पर मुनक़िदा ऑफ रोड जीप रैली ने माह रमज़ान में तमाशाइयों को भरपूर तफरीह फराहम की है। एडवेंचर में पाकिस्तान भर से 60 के करीब ऑफ रोडर्स ने हिस्सा लिया है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अली अकबर महमद। दरियाए सवाद का खूबसूरत साहिल, हसीन और दिलफरेब नज़ारे, ये सब कुछ था जिसकी दिलकशी ने शुरका को अपनी बेहतरीन सलाहियतों के भरपूर मुजाहिरे के लिए उभारा। मुनक्कदा ऑफ रोडर्स ने फ्री स्टाइल ऑफ रोडिंग, रिवर क्रॉसिंग के संगे मील उबूर करते हुए अपने हुनर और सलाहियतों का जादू जगाया। ऑफ रोडर्स और मुंतज़मीन ने इवेंट को शानदार और कामयाब करार दिया। मुंतज़मीन का कहना था कि हुकूमत ताउन और सरपरस्ती करे तो सयाहत के शोबे को तक़वियत मिलेगी। इसमें वाटर क्रॉसिंग कुछ हुआ, अभी भी होगा। इसमें ड्रिफ्टिंग हो रही है, इस पे गाड़ियों का एक छोटा सा रेस भी हुआ है आते साथ। इस किस्म के इवेंट वगैरह यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपकी रेवेन्यू को जनरेट करती हैं। बाहर से भी लोग आएंगे, देखेंगे। 4 सदा में इस किस्म के इवेंट के इनेकाद का मकसद दुनिया को इस इलाके के कुदरती हुस्न, अमन व अमान, पख्तून सकाफत और मेहमान नवाजी से आशना कराना है।
और अब कुछ बात करते हैं कि माह सयाम ख़त्म होने को है और ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर में मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए तैयारियों के सिलसिले में बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। दुकानदारों ने भी इसी मुनासबत से खुसूसी तैयारियां की हैं, मगर महंगाई हर खुशी के रास्ते में रुकावट बन गई है। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, सबसे अलग नजर आने की जुस्तजू जारी। मुल्क भर में ईद के करीब आते ही खरीदारी में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन अपनी पसंद और फैशन की मुनासबत से लिबास, जूते, ज्वेलरी और मैचिंग का सामान तलाश करती नजर आती हैं। बच्चे भी रंग बिरंगे कपड़ों के साथ जूते, घड़ियाँ और चश्मे लेने बाजार आ गए। हम लोग भी बैंगल्स लेने आए हैं यहाँ पे मार्केट में। डिजाइन बहुत ज्यादा हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, नई नई वैरायटी है, लेकिन महंगाई भी बहुत ज्यादा है। पहले तो लेस वगैरह, पिको वगैरह सब कुछ लगवाता था। इतनी महंगाई और इतनी बजट नहीं है कि हम कुछ करा सके कुछ भी। मर्द हजरात भी रेडीमेड कुर्ते के साथ चप्पल खरीदने बाजार में मसरूफ हैं। ईद की खुशियाँ बच्चों की इसमें शामिल हैं, पेरेंट्स की खुशियाँ इसमें शामिल हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा रिलीफ, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे गरीब लोग भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। ईद पर जहां खरीदारी का अपना मजा है, वहीं मुल्क में रोज बरोज बढ़ने वाली महंगाई ने मीठी ईद की तैयारी को फीका कर दिया है। दुकानदार कहते हैं खरीदार ज्यादा है, खरीदारी बहुत कम। महंगाई ने असर कर दिया है अवाम पर। पिछले साल इसी दिन के दौरान हमारी दुकान पर बहुत रश होता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे दोस्त बैठे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि महंगाई है। ताजिरों ने मजीद बताया, इस साल खुलकर खरीदारी नहीं हो रही, सिर्फ बच्चों की मसनूआत फरोख्त हो रही हैं। खरीदार एक सूट के लिए पूरे बाजार का चक्कर लगाते हैं। तो रमजान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियों में तेजी आ गई। कराची के बाजार खरीदारों से खचाखच भरे हैं। चांद रात पर रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। गुलशन इकबाल की मार्केट पर मौजूद है मरियम हसन, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मरियम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ईद की आमद है और खवातीन ने जो है अपनी शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करना शुरू हो गया है। और आज हमने यानी कि बोल न्यूज़ की टीम ने रुख किया है गुलशन के एक मॉल का, जहां पर जो है खवातीन की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और मुख्तलिफ ज्वेलरी और मैचिंग आइटम्स जो हैं आप वो ख़रीदे जा रहे हैं। ड्रेस जो हैं वो लोगों ने ले लिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक ड्रेसेस नहीं लिए हैं। कुछ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या ले लिया है आपने और कितनी इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली फीमेल्स के लिए जो है शॉपिंग? ईद करीब आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें चाहिए ईद के लिए। रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, तो सेम ज्वेलरी वगैरह, सेम ड्रेसेस, ये सब लेने आए। ईद जो है वो साल में एक ही बार आती है और लोग जो है भरपूर तरीके से जो है वो ईद को एंजॉय करते हैं। और ईद भरपूर तरीके से मनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा तैयारी जो है की जाती है। और लड़कियां जो हैं उनकी तैयारी जो है वो चांद रात तक जारी रहती है। यही वजह है कि मॉल्स में जो है अब रश बढ़ना जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका मरियम तफसीलात के लिए। और ख़बर है कि पाकिस्तान में SIFC का क़याम खुशाइंद है। SIFC सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए ज़रूरी है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मीडिया से बातचीत, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सरमायाकारी की रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इदारे बनाए जाते हैं। सरमायाकारी की सहूलत के लिए खुसूसी इदारे सालों से कायम हैं। उम्मीद है कि SIFC सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करेगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला इराकी पनाहगुज़ीन मलून नॉर्वे में मुर्दा हालत में पाया गया है। मोमिका नामी मलून की बेजान लाश नॉर्वे की एक अपार्टमेंट में पाई गई है। मोमिका ने गुज़श्ता साल कई बार स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कुरान पाक को नजर आतिश किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।